Hello everyone, here I am Indrasam with some questions of integration. So let's guys start here. Here there are three questions and we are going to solve these questions. First question is 3x square plus e to the power x. इसको इंटीग्रेट करना है with respect to x. Second is e to the power 2x plus 1 divided by e to the power x. इसका इंटीग्रेशन करना है. And third is 1 by 1 प्लस साइन x का. तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या करते हैं, लेट i इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x और ये dx. तो गाइस मैंने पहले ही क्लास में बता चुका है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये ऐड हो जाता है और इसी को डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं. ये फार्मूला होता है एंड e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है. और एक कॉन्सेप्ट और बताया था गाइस कि ये जो इंटीग्रेशन साइन है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं. ये कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा. ये x स्क्वायर dx प्लस ये यहाँ आ जाएगा तो e टू द पावर x dx. तो गाइस अगर इसका इंटीग्रेशन ये वाला फार्मूला यूज करके करते हैं तो 3 इंटू इसमें से x टू द पावर 2 में का पावर में से एक ऐड कर देते हैं तो x का पावर 3 हो जाता है और इसी को डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे प्लस इसको c1 ले लेते हैं प्लस e टू द पावर x का गाइस जो इंटीग्रेशन होता है वो e टू द पावर x ही होता है. समझ में नहीं आएगा तो प्रीवियस पहला लेक्चर है उसको देख सकते हो. तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस c2. तो गाइस ये 3 से 3 कैंसल आउट तो ये x क्यूब प्लस c1 प्लस c2 को हम लोग और सिंगल से लिख सकते हैं एंड यू कैन मेंशन हियर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2. बस गाइस तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. गाइस इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं. क्या बोला था, इसको इंटीग्रेशन करना था और इसका यूज करके इसको इंटीग्रेट कर दिया और इसका इंटीग्रेशन तो यही होता है. तो वही किया है यहाँ पे गाइस. सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं. सेकेंड क्वेश्चन फिर से बोलेंगे लेट i इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 e टू द पावर 2x है 2x प्लस 1 बाई e टू द पावर x. इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. तो गाइस e टू द पावर x जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर के साथ और इसके साथ अलग अलग कर देते हैं तो e टू द पावर 2x हो जाएगा और ये डिवाइडेड में e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x. तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x में e टू द पावर एक x घटा देंगे गाइस तो e टू द पावर 2x में से एक x तो x हो जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस x अगर ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा into dx. This guys now this sample will distribute. This implies e to the power dx plus e to the power minus x dx. तो गाइस इसका इंटीग्रेशन अभी बताया था तो ये वही हो जाएगा e to the power x. इसका कोफिशिएंट 1 होता है तो 1 प्लस c1 प्लस c2 का हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई ये माइनस 1 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर x. ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 बाई e टू द पावर x. ये नीचे आ जाएगा प्लस c. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोला था सर, फिर से बता देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा था कि e टू द पावर 2x प्लस 1 बाई e टू द पावर x का इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या किए, लेट i इज इक्वल टू दिस एंड जो डिनोमिनेटर में e टू द पावर x है उसको हम लोग अलग अलग कर दिए. क्योंकि गाइस ऐसा कोई सिंपल इंटीग्रेशन है एंड e टू द पावर x इधर कर दिए, e टू द पावर x यहाँ पे कर दिए तो e टू द पावर 2x जो है गाइस ये है और ये e टू द पावर x है. तो दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर 2x और ये जब ऊपर चल जाएगा तो e टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा और ये पावर में तो ऐड हो जाएगा मतलब 2x माइनस x. ये हो जाएगा e टू द पावर 2 माइनस x इज x 2x माइनस x. तो दिस इज 2 e टू द पावर 2x e टू द पावर x प्लस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड दिस इज हियर एंड इसका इंटीग्रेशन ये होता है और इसका इंटीग्रेशन ये होता है तो इसका आंसर ये हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन गाइस इज थोड़ा सा डिफरेंट है. अगेन हियर we let this like it i is equal to let i is equal to 1 by 1 plus sin x dx. So guys if we rationalize the denominator then we will get like rationalizing first also let
एफ एक्स इज इक्वल टू ये ले लेते हैं गाइस, इसको एफ एक्स ले लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स। उसको सिंपल कर रहे गाइस, कोशिश कर रहे इसको ऊपर ले जाए, है ना। तो रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, और रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर we get what एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1 प्लस ये साइन एक्स इंटू, रेशनलाइज करने पर ये 1 और ये प्लस है माइनस कर देते हैं ये साइन एक्स और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। तो गाइस a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला आ गया, तो दिस कैन बी 1 इंटू दिस विल बी इतना ही हो जाएगा डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x। और गाइस क्लास 10th में ही ये पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर x मींस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस साइन x, तो वही रहेगा एंड दिस विल बी कोस स्क्वायर x। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो दिस, अच्छा इसको और एक बार कर देते हैं आगे, इसको अलग अलग कर देते हैं तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे लिखता हूँ 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स विल बी सेक स्क्वायर एक्स एंड ये हो जाएगा कितना साइन बाई कोस विल बी 10x एंड यहाँ पे 1 बाई कोस एक्स रह जाएगा, उसको हम सेक एक्स लिख सकते हैं। तो गाइस अब एफ एक्स का वैल्यू जो यहाँ पे लिए थे इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देता हूँ, अगर नहीं दिखता तो इसको इरेज कर देता हूँ। तो दिस आई विल बी व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x इंटू सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, अब ये dx डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटीग्रेशन पे, तो दिस विल बी सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक, सॉरी दिस इज सेक एक्स dx। तो गाइस इसका फॉर्मूला मैंने पहले बता चुका हूँ, इसका भी तो ये हो जाएगा डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है 10x हो जाता है प्लस इसका इंटीग्रेशन होता है वो सेक एक्स हो जाता है प्लस आर्बिट्री क्वेश्चन से दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्वेश्चन बोल रहे थे, क्वेश्चन में थे कि 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो लेट आई इज इक्वल टू दिस एंड आल्सो लेट ये जो है उसको एफ एक्स ले लेते हैं सो दैट वी कैन चेंज दिस सिंपल फॉर्म। तो ऑन रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर ऑफ दिस, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन एक्स, इसका रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस, इसको काट देंगे तो फिर सही आ जाएगा गाइस। तो 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स विल बी दिस एंड 1a प्लस उसका फॉर्मूला से इसको ये कर दिए 1 माइनस साइन एक्स इज हियर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अभी भी बताया था यहाँ पे, तो इतना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। तो दिस इंप्लाइज इतना इज इक्वल टू 1 बाय, इसको अलग अलग कर दिए तो 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो गाइस यहाँ पे जो किए हैं उसको देख लेना एक बार, ये साइन एक्स है डिवाइडेड बाय ये दो ठो कोस है, कोस स्क्वायर एक्स मतलब कोस एक्स इनटू कोस एक्स, तो sin x by cos x will be 10x and we know that 1 by cos x is sec x, so this is here, so again I is equal to what, I is equal to sec square x plus 10 sec x means इतना का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये इंटीग्रेशन का साइन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड वी नो दैट sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है एंड 10x into sec x का इंटीग्रेशन ये होता है, तो hence this is the answer। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आंसर कमेंट में बता दीजिएगा कि क्वेश्चन इज लाइक 1 प्लस साइन एक्स की जगह 1 प्लस कोस एक्स है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस करना है गाइस, फिर से बोल देना आई इज इक्वल टू दिस ऑन रेशनलाइजिंग वी गेट लाइक 1 प्लस साइन एक्स था तो उसमें 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स की जगह 1 माइनस कोस एक्स हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स हो जाएगा और उसका जो फार्मूला बताया था उसको अप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ उसके बाद एंड करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाय कोस टू द पावर 10x dx। एकदम सिंपल है गाइस, बस दिखने में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बड़ा दिख रहा है। क्या करेंगे, लेट i इज इक्वल टू दिस, सॉल्व कर रहे i इज इक्वल टू दिस, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला अभी भी यहाँ पे बताया था, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x या टू द पावर 4, ठीक है, एंड दिस विल बी सेम 10x dx। this I is equal to what, cos square x to the power 4 will be what, 4 दूना 8 x divided by cos to the power 10x, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 में से 10 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा cos square x dx, and here we know that 1 by cos x is equal to sec x, अगर स्क्वायर कर देते तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो here this can be written as sec square x with respect to x। तो we know that integration of sec square x is 10x, तो ये 10x हो जाएगा। yes guys, this is the answer and arbitrary constant को राइट करना ही है, ठीक है। तो गाइस इसमें से फिर से एक चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर x की जगह हम कोस स्क्वायर x कर देते हैं, एंड दिस विल बी साइन। तो दिस इज योर क्वेश्चन। तो गाइस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन एंड देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन में आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक कर देना।